वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूं। आज हम कक्षा 10वीं CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ है बच्चों, बुद्धि बलवती सदा। तो ध्यान दीजिए, बुद्धि बलवती का तात्पर्य है, बुद्धि होती है अपना दिमाग, है ना। बलवती मतलब कि बलशालिनी, सदैव मानी है। कहने का तात्पर्य बुद्धि सदैव मानी हमेशा बलशालिनी है। बुद्धि हमेशा क्या है? बलशालिनी, ठीक है, या बलशाली है। क्या बलशाली है? बुद्धि, ठीक है, सदैव मानी हमेशा। अब हम इस पाठ का अर्थ, शब्दार्थ, भाव एवं इससे जो निर्मित प्रश्न है, व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उन सब का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों अब ध्यान से आप सुनिए। अस्थि का मतलब होता है। देव आख्ये, तो बच्चों यहाँ पर संधि विच्छेद है आपके, देवल प्लस आख्ये। आख्ये का मतलब होता है नाम, ठीक है। देवल क्या है? एक स्थान का नाम है। किसका नाम है? एक स्थान का नाम है। तो देवल नाम का एक गांव था, ठीक है, गांव है। देवल नाम का एक गांव है। अब इसमें देखिए, आपके प्रश्न निर्माण में प्रश्न बन जाएगा कि देवल है, कुत्र अस्ति, तो यहाँ पर आपके कुत्र आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। यह आपको मैं अभी जब अर्थ पूरा होगा उसके बाद में कैसे कैसे अपने प्रश्न इसमें से बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्र माने वहां, राज सिंह नामे, वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र है। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, वसती माने रहता, इसमें मानी है, मतलब रहता है। अब एक साथ सुनिए, वहां राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता है, ठीक है। एक बार केनापी, बच्चों ध्यान दीजिए, केनापी में केन प्लस अपी, इसमें कौन सी संधि आपके? दीर्घ संधि है, ठीक है। केन प्लस अपी, आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, तस्य मानी उसकी, अब उसकी किसकी? राजपुत्र था कौन? राज सिंह, उसकी पत्नी, ठीक है। क्योंकि यहाँ तस्य आपके किसमें है? पुल्लिंग में शब्द है, तो पुल्लिंग में क्या जाएगा? राज सिंह, ठीक है। भार्या, उसकी भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वय प्लस उपेता, ठीक है। यह आपके संधि है बच्चों, कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है। वो का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, ठीक है। तो पुत्र है द्वय उपेता, ठीक है, यह आपके संधि हो जाएगी। तो दोनों पुत्रों को उपेता साथ लेकर के, दोनों पुत्रों को साथ लेकर के पितुग्रहम, पिता के घर में। अब देखिए जो रह है, इस रह का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? पितु प्लस ग्रहम, ठीक है। पितु प्लस ग्रहम, विसर्ग संधि हो गई, रत्व है ना, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से सुनिए कि उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के पितृगृह मान पिता के घर में, प्रति माने की ओर, प्रति क्या है? की ओर। यह आपके यहाँ पे पद है, चलिता, चली। बच्चों यहाँ की क्या है? क्रिया है, ठीक है, क्रिया है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा इस वाक्य में क्रियापद की, तो ये चलिता, चल रही है, क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो दोनों पुत्रों को साथ में लेकर पिता के घर की ओर चली। मार्गे माने मार्ग में, मार्ग माने मार्ग में, गहन कानने, गहन का मतलब होता है घना, ठीक है, कानने मानी जंगल,
तो मार्ग में घना जंगल में सा माने उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को दर्शे माने देखा। अब दर्शे क्या है बच्चों? क्रिया है। दर्शे क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया का कर्ता क्या है? इस क्रिया का कर्ता क्या है? सा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दर्शन क्या है? क्रिया है, और इस क्रिया का कर्ता क्या है? सा है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो मार्ग में घने जंगल में वह कौन? बुद्धिमती एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम उस बाघ को आते हुए देखकर, अब देखिए व्याघ्रम प्लस आगच्छन्तम, तो आगच्छन्तम मानी आते हुए। यहाँ पर आपके संधि कौन सी हो जाएगी? संधि कौन सी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर आपके दीर्घ संधि हो जाएगी, यहाँ आ निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। बाघ को आते हुए देख करके, दृष्टवा माने देख करके। अब दृष्टवा में दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। कौन सा है? दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। दृष्टवा में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठे, जिससे कि व्याकरणात्मक जो शब्द मैं बोल रहा हूं उनको भी आप साथ में लिखते रहे। ठीक है, तो दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है, दृश्य प्लस कत्वा। ठीक है, द्राष्ट्यात होता है शीघ्रता से तेज। ठीक है, पुत्रों माने दोनों पुत्रों को, है ना? पुत्रों, यहाँ दोनों पुत्रों के लिए आया। चपटाया माने थप्पड़ से। प्रहत्य प्रहार किया। थप्पड़ से क्या कहा? प्रहार किया। किस पर? दोनों पुत्रों पर। किसने किया? बुद्धिमती ने। प्रहार किसने किया बच्चों? बुद्धिमती ने। तो पुनः सुन लीजिए, मतलब कि बाघ को आता हुआ देख करके दृष्टांत मतलब कि तेज रूप से पुत्रों पर मतलब कि थप्पड़ का प्रहार किया। जगादे का मतलब क्या होता है? कहा। जगादे का अर्थ क्या होता है? कहा। और कहा कथम मान कैसे। और यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाए। कथम 100 मानी एक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वृद्धि संधि है। ठीक है, तो कथम 100 व्याघ्रम भक्षणाय कैसे एक बाघ को खाने के लिए। भक्षणाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है ना बच्चों? किस अर्थ में आती है? के लिए अर्थ में। ठीक है, तो कैसे एक बाघ को खाने के लिए, एक बाघ खाने के लिए, कैसे एक बाघ खाने के लिए। दोनों बालक कह रहे हैं कि हम तो एक बाघ को खाना चाहते हैं, तो इस प्रकार दोनों बालक लड़ रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रिया बुद्धिमती समझाती है किसको? बाघ को। कलह कुरुत है। कलह मानी लड़ाई झगड़ा, कुरुत मानी कर रहे हो, कि एक बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। ऐसा कौन कह रही है? बुद्धिमती कह रही है। किससे कह रही है? अपने दोनों पुत्रों से कह रही है। किसको सुना के कह रही है? व्याघ्र को सुना करके कह रही है, शेर को सुना करके कह रही है। ठीक है, आयाम एक है। आयाम एकम तावत द्विभज्य। आयाम मानी यह एक है, यह एक है, उसकी ओर संकेत कर रही है। जो सिंह आ रहा है उसकी ओर बुद्धिमती संकेत कर रही है। ये एक है जिसको दोनों ही विभाजन करके बांट करके भुज्यताम खा लो, है ना भाई। ये एक आ रहा है, इसको दोनों मिलकर खा लो। पश्चात बाद में, पश्चात माने बाद में, अन्यो द्वितीय, बाद में अन्य माने कोई दूसरा, अन्य द्वितीय कोई दूसरा, कंचे लक्ष्यते कोई दिखाई देगा। बाद में कोई दूसरा, अगर व्याघ्र दिखाई देगा, शेर दिखाई देगा, तो
समझ गए? फिर दोबारा और खा लेना। तो अभी तो एक बाग है, इसको दोनों मिलकर बांटकर खा लो, ऐसा बुद्धिमती कह रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, इति श्रुत्वा, ये सुन करके। अब देखिए श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय? श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय। ठीक है बच्चों, श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय। तो यह सुन करके व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली है। ये क्या है? ये सुन करके कि बाघ को मारने वाली है, कि ऐसा सुना जाता है कि बाघ को मारने वाली है। कंचित विति मत्वा व्याघ्रो, मतलब कि ये बाघ मारी है कंचित विति, ऐसा मान करके व्याघ्रो भयाकुले चितो, भय से व्याकुल चित्त से, भयाकुल है चितो, भय से व्याकुल चित्त से, नष्टे माने भागा। बाघ ने क्या सोचा कि यह तो क्या है, बाघ को मारने वाली है, तो उसने भय से व्याकुल चित मन से, भय से व्याकुल चित मन से वह वहां से भागा। अब सुनिए बच्चों, देखिए अब बुद्धिमती के लिए आ रहा है कि बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि से किस प्रकार का कार्य किया है, वो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से विमुक्ता, विमुक्त हो गई है। सामान्य वह, भयात मानी भय से, व्याघ्र से मानी व्याघ्र का, भामनी मानी रूपवती। ठीक है, तो सामान्य वह रूपवती, वह रूपवती कौन? बुद्धिमती। वह रूपवती बुद्धिमती निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई है, व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई है। पूरे ध्यान से सुन लीजिए, वह कौन? भामनी मानी रूपवती, वह रूपवती व्याघ्र के भय से, मतलब कि अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई है। किससे? अपनी बुद्धि से। कौन हो गई है? भामनी रूपवती। ठीक है, इसी प्रकार अगली पंक्ति में है, अन्योपि, दूसरे भी, बुद्धिम लोके, इस संसार में, दूसरे व्यक्ति भी इस संसार में, मुंचते मानी मुक्त हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, मैं तो भयात, बड़े से बड़े भय से। अगर दूसरे व्यक्ति भी अपने बुद्धि के अनुसार इस संसार में मुंचते मानी छुटकारा पा सकते हैं, बड़े से बड़े भय से। अगर व्यक्ति अपने बुद्धि से काम करे तो निश्चित रूप से इस संसार के अंतर्गत दूसरा व्यक्ति भी भय से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा बुद्धिमती सोच रही है। ठीक है, समझ में आ गया? पुनः और सुन लीजिए, वह रूपवती अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई है, और दूसरा भी इस संसार में अपनी बुद्धि से बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुले व्याघ्रम, भय से व्याकुल बाघ को दृष्टो मानी देख करके, दृष्ट प्लस कर्तुआ। ठीक है, तो दृष्टो मानी देख करके, कंचित धृते, कोई धृत सिंगाल, मतलब कि भयाकुल भय से व्याकुल देखते हुए किसको? बाघ को। कोई धृत सिंगाल हंसना, हंसता हुआ। ठीक है, जब वो सिंह भाग रहा था तो उसको भागते हुए भय से व्याकुल देखते हुए जो धृत सिंगाल था, वो सिंगाल हंसते हुए बोला, भगवान आप कुत्ते मानी कहां से? अब बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए एक शब्द होता है कुत्र, कुत्र होता है स्थान के लिए, एक होता है कुत्ते, कुत्ते का शब्द होता है भाई कहां से, जिस स्थान से वो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? कुत्ते। तो भगवान आप कुत्ते भयात, आप कहां से भय के कारण पलायित मानी भाग रहे हो, आप कहां से भय के कारण भाग रहे हो, ऐसा धृत सिंगाल पूछता है। अब इसके बाद में सिंह क्या बताता है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उन सब का
एक बार आपको अभ्यास करना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है कि राज सिंह कुत्र वसति इसमें। बताइए, राज सिंह कुत्र वसति इसमें। राज सिंह कहाँ रहता है? राज सिंह कुत्र वसति इसमें। राज सिंह कहाँ रहता है? तो मैंने आपसे कहा कि देवल क्या है बच्चों? स्थान है। कुत्र पूछा है, कुत्र पूछा है तो स्थान का नाम आएगा। तो हम कुत्र के स्थान पर क्या लिख देंगे? देवल। ठीक है, कुत्र के स्थान पर क्या लिख देंगे? देवल। अगर हम प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न निर्माण करते हैं तो देवल के स्थान पर क्या लिख देंगे? कुत्र। तो वो प्रश्न निर्माण हो गया। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न आप लिख लीजिए, राज सिंह कुत्र वसति इसमें। राज सिंह कहाँ रहता है? तो क्या स्थान आएगा कुत्र के स्थान पर? देवल। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, राज सिंह भार्या कुत्र चलिता। राज सिंह की पत्नी कहाँ जा रही थी? बताइए, आपने इसमें पढ़ा है तो राज सिंह की पत्नी कहाँ जा रही थी? तो कहाँ जा रही थी बच्चों? पितुगृह। ठीक है, तो कुत्र के स्थान पर क्या जाएगा? पितुगृह, मतलब पिता के घर की ओर जा रही थी। समझ में आ गया आपका। इसी प्रकार अगला प्रश्न और ध्यान से सुनिए, ये सब प्रश्न समझ में आ गया आपके। राज सिंह भार्या कुत्र है चलिता। राज सिंह की जो पत्नी है वो कहा जा रही थी? समझ में आ गया, पितुगृह। ठीक है, क्या है बच्चों? पितुगृह। समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, भामनी निज बुद्धया। भामनी निज बुद्धया कस्मात विमुक्ता। किससे विमुक्त हो गई? कस्मात है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा? कस्मात। ठीक है, तो कस्मात में पंचमी विभक्ति है तो हम पंचमी विभक्ति में ही उत्तर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? भामनी निज बुद्धया कस्मात विमुक्ता। विमुक्ता है ना, तो किससे? भयात। ठीक है, किससे विमुक्त हुई? भय से। किससे विमुक्त हुई बच्चों? भय से विमुक्त हुई थी ना। अपनी बुद्धि से किससे विमुक्त हुई? भय से विमुक्त हुई। तो क्या जाएगा कस्मात के स्थान पर? कस्मात के स्थान पर क्या जाएगा? भयात। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जैसे कि अब अगला प्रश्न बनाते हैं, जैसे इसी पंक्ति में हम ले लेते हैं कि विमुक्ता सा भयात। विमुक्ता, विमुक्ता, यहां से देखिए, विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामनी। चलो ये हो गया, चाहे इतना सा के ले लेते हैं, विमुक्ता सा भयात। इतना सा हमने ये ले लिया, ये पंक्ति हमको दे दी, विमुक्ता सा भयात। तो यहाँ पर जो सा शब्द है ये सर्वनाम है, तो इसका जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कस्मै प्रयुक्तम। जो सा शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये बच्चों? भामनी के लिए। ये सा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भामनी के लिए हुआ है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो सा शब्द है ये मतलब कि पंक्ति दे दी कि सा शब्द सर्वनाम है। आप जानते हो कि सर्वनाम ही है, स हो सा होता तो ये सर्वनाम शब्द होते हैं। तो ये सर्वनाम सा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भामनी के लिए, रूपवती के लिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न है हमारे इसमें से बन सकते हैं पठिता अवबोधनम में से, क्योंकि हमारी परीक्षा में पठिता अवबोधनम आएगा। पठिता अवबोधनम में क्या होता है? जो पैराग्राफ होता है उसमें से हमको उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक प्रश्न और बनाइए कि सा एकम व्याकरण दर्शम। उसने एक बाघ को देखा। ठीक है, सह, जैसे मैंने बताया कि सा एकम व्याकरण दर्शम। अब यहाँ पर जो क्रियापद है वो क्या है? क्रियापद क्या है? तो मैंने आपको बताया था बीच में दर्शम। ठीक है, अब आपसे और भी शब्द पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि कोई शब्द का विलोम शब्द पूछ लिया, अनप्राय शब्द पूछ लिया, तो इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछ लिया कि आपको पत्नी का प्राय शब्द क्या है? तो पत्नी का प्राय शब्द क्या आया था बच्चों? भार्या। ठीक है, पत्नी का प्राय शब्द क्या आया था? भार्या है। इसी प्रकार जैसे कि सुत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है? तो सुरु प्लस कर्तवा। तो इस प्रकार के प्रश्न है।
पूछे जा सकते हैं पठिता उद्बोधनम में से। वो सब अपने जब सफल होंगे जब हम पैराग्राफ को अच्छी प्रकार से समझेंगे, हर पंक्ति का भाव हमें याद होगा, तो निश्चित रूप से इस पैराग्राफ में से अगर कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम कर सकते हैं। कुछ शब्द इसमें अव्यय के भी आए, जैसे कि तत्र है, तत्र अव्यय है, प्रति अव्यय है, ठीक है। तो अव्यय पूछे जा सकते हैं कि अव्यय पद की इसमें अव्यय पद कौन सा है, तो ये से हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न इसमें से पठिता उद्बोधन में से बनेंगे। तो बच्चों, आपको निश्चित रूप से आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। हमारा जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी के अनुसार चल रहा है और नियमित आप अपना अध्ययन प्रारंभ करें। नियमित आपके पास पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो प्रेषित कर दी जाएगी और आपको हमारा वीडियो किस प्रकार का लगा ये आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं। और जो प्रश्न हमने आपको बताए हैं तो उन प्रश्नों को हल करके आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, जिससे कि हमें पता लग सके कि आप निश्चित रूप से प्रश्न बनाने में सक्षम हो, प्रश्न निर्माण कर सकते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक बार आप उन्हें कोई बात समझने की है तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि चलिता शब्द है, इनका ध्यान रखना है आपको, ये क्रियापद है, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों के क्रियापद पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का आपको ध्यान में रखना है, तो निश्चित रूप से आपका पठिता उद्बोधन बिल्कुल सही होगा। आज का हमारा बिंदु यहीं पूर्ण हुआ। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।